What did I learn from my funding rounds in my last 2-3 startups? Fundraising बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखती है, फैंसी इंग्लिश, लॉन्ग टेबल के बोर्ड रूम्स, क्लटर, कॉफी, बहुत बढ़ते हुए वैल्यूएशन, बड़े बड़े चेक्स एंड ऑल दैट इज ट्रू. एक्चुअली ये सब होता है, बट कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि हाँ इस कंपनी में पैसे डाल दो या इस फाउंडर को पैसे दे दो. What are those? And जब लोग ऐसा बोलते हैं, what are you supposed to watch out for? Is what we're going to talk about. आज हम बात करेंगे कि मैंने क्या सीखा अपने फंड रेजिंग से. 3-4 चीजें हैं जो मैं कवर करना चाहती हूँ. एक है कि शेयर होल्डर कौन होना चाहिए, आप किसको सिलेक्ट करो. अगर आपके पास सिलेक्शन का चॉइस है, ऑफ कोर्स नहीं है, कंपनी को पैसे चाहिए तो देयर इज नो क्वेश्चन. बट अगर आपके पास सिलेक्शन का चॉइस है तो आप किसको चूज करो. व्हाट इज अ गुड शेयर होल्डर. देन आई वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि फंड रेजिंग ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पिच डेक और मैथ्स और नंबर्स है, बट उससे ज़्यादा आर्ट है. व्हाई इज इट आर्ट इज व्हाट वी गोना टॉक अबाउट. Third, we'll talk about a very important factor that moves people to sign on the bottom line. इस fancy term का मतलब होता है कि डील कर दें या पैसे दे दें. क्या एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है FOMO. FOMO is a very real thing in these deals. चौथा I want to talk about is कि lot of time you will feel कि लोगों को बहुत पता है, बहुत ज्ञानवर्धक हैं और आपको वो टफ क्वेश्चंस पूछेंगे, फैंसी अंग्रेजी बोलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप अपने पे बने रहें. आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, अपने धंधे के बारे में सब कुछ पता है. लोगों को नहीं पता है, मोस्टली लोगों को किसी बारे में नहीं पता है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ. हैव दैट ह्यूमिलिटी. बट मोस्ट पीपल डोंट नो एनीथिंग. नाउ लेट्स डेल्व इनटू ईच ऑफ दीज. द फर्स्ट वन वाज गुड पीपल फॉर शेयर होल्डर. कंपनीज गो थ्रू वेरी रफ टाइम्स. Elon Musk बोलते हैं starting a company is like chewing glass and looking into abyss, and I think he also meant for decades. तो it is a very tough journey. उसमें अगर वैसे लोग आपके साथ हों जो आपका साथ देंगे हमेशा, और वो अच्छे लोग हों, people who are gold at heart, तो ही आप वो पूरी जर्नी कर पाओगे या आराम से कर पाओगे. So it's very very important कि आप good people को चूज करो. The second one I want to talk about is कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल या मैथ्स है, 50% है, बट 50% आर्ट है. People need to like you, they need to feel your passion, you're honest, you'll solve a problem, you'll show up, you'll be there, you'll not run away with the money. And all of that, inspiring confidence in your ability, in your personality, that is the art. क्योंकि आपका बाकी जो भी है ना, पिच डेक, मोड, डिफेंसिबिलिटी, टैम, मैथ्स, कैलकुलेशन, 5 years, ये 10 लोग करके ले जा चुके हैं उन टेबल्स पे. 10 बार वो लोग, वो इन्वेस्टर्स और देख चुके हैं. बट हाउ डू यू टेल दैट स्टोरी? टेल दैट स्टोरी फॉर टुडे, टेल दैट स्टोरी फॉर नेक्स्ट 10 years कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, मैं ऐसे करूँगा, ये होगा. एंड हाउ जेन्युइन यू अपील एंड जेन्युइन यू लुक. ये सारी चीज़ें आर्ट हैं. दिस इज द लास्ट 30-40% दैट मेक्स यू स्टैंड आउट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स other people can also do. So this is the part where art is, the storytelling and the authenticity. So you have to really crack that. Third जो मेरे को समझ में आया कि FOMO बहुत रियल चीज़ है. Fear of missing out होना चाहिए आपके इन्वेस्टर्स को. That is what really pushes the deal. The last 20-30% of the part gets done there very easily. For example, FOMO किसी भी चीज़ का हो सकता है कि ये मार्केट बहुत हॉट है. जैसे आजकल सबको चिप बनाना है, तो चिप बनाने की कोई भी 2 कंपनी होंगी तो सब लोग उसके पीछे चले जाएंगे कि अरे भाई ये दोनों कंपनी फंड हो गई और हमने नहीं फंड की तो हम तो चिप्स बनाएंगे नहीं, कोई और बना लेगा. तो फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन द फैक्ट्रीज बीइंग और फाउंड्रीज बीइंग सेट अप इन इंडिया फॉर चिप्स. तो इट कुड बी ऑफ द मार्केट, इट कुड बी द फाउंडर. फॉर एग्जाम्पल मीरा मुराती या कुणाल शाह भी जब अपना सेकेंड टाइम क्रेड बना रहे होंगे तो 4 लोग खड़े होंगे उनको इन्वेस्ट करने का और बाकी 18 को लग रहा होगा कि हमारा मिस आउट हो जाएगा. तो FOMO could be on the founder, FOMO could be on the industry, FOMO could be on this particular company, on the idea, anything. आपको किसी ना किसी तरीके से ये FOMO इंड्यूस करना है by looking very authentic. Do not look fake or made up. वो तो एकदम put off होता है. A lot of things in life is like relationships and love. That is the basics of life. उसमें जैसे FOMO होता है, उसमें जैसे अच्छे लोग चाहिए, उसमें जैसे आप आर्ट से खेल रहे हो, कितनी भी आप रोमांस की बुक पढ़ लो. Deal making is also like that. Running a company is also like that. Human behaviors and humans are the same. They are same in love. They are same in company. They are same in society. They are same in politics. So these are also basics of human nature. The last one I do want to talk about, again it is a very basic nature. लोग बहुत परम ज्ञान आपको देंगे और आपको disbelieve कराएंगे और they'll throw you off your ground कि आप ही को लगेगा कि हमको ही अपना बिजनेस नहीं पता. क्या हमको ही नहीं पता, इसको ही ज़्यादा पता? नहीं, आप ही को पता है.
बने रहें अपने विश्वास पे, अपने आप पे बने रहें. People will give you a lot of ज्ञान and lot of fancy terms. ये सब, we should do a weekly cadence. There should be scalability. What is the CAC? What is the retention of the fourth cohort of the CAC? Oh भाई, किसी को ये सब ना समझ में आता है. And all this is, I think, said by people जो बहुत simply और really subjects नहीं समझते हैं. आइंस्टाइन ने कहा था, अगर if you cannot explain something to a 5-year-old, आप खुद वो बात नहीं समझते हो. तो जिन लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं वो ऐसे फैंसी गिद्दी नहीं करते हैं और ज्ञान नहीं देते हैं. तो यू कैन रियली जस्ट अज्यूम कि यू आर फाइन, पीपल आर जस्ट गिवन ज्ञान. डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ, डोंट गेट स्कैर्ड. So those are a couple of things that I realized by doing mistakes again and again and learning every next time that I want to talk to you about. So that is all we have for today. This is Failing Forward Girl. Please do like and subscribe. That is a lot of help. We are trying to build this channel up. And I'll see you next episode. Till then, if you need me to talk about something in more detail, please do write it in comment and I'll pick it up. See you.